अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सीमी काशिफ है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है फ्राइड चिकन, यानी एक और फास्ट फूड जो हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है और जिसको लोग बहुत शौक से खाते हैं। मैं आपको फ्राइड चिकन के बारे में जो एक डिटेल बताना चाहती हूँ वो ये है कि चिकन तो चिकन है, अगर वो सिर्फ चरगा हो या वो सिंपली फ्राइड चिकन हो जो आप घर में फ्राई करते हैं, तो उसको खाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी इस फ्राइड चिकन को खाने में है। और इसको आप एब्सोल्युटली जंक फूड में क्यों शामिल करते हैं, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। फ्राइड चिकन अपनी स्किन समेत पकाया जाता है, उसके ऊपर ब्रेड या इसी किस्म के किसी कार्बोहाइड्रेट की कोटिंग की जाती है, काफ़ी थिक किस्म की, और उसको डीप फ्राई किया जाता है। अब जो चिकन का स्किन है वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज रखता है और उसके अंदर बेतहाशा सैचुरेटेड फैट है। फिर आप अगर उसको सिर्फ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल में भी पका रहे हैं तो वो ऑयल बार बार यूज़ हुआ हुआ होता है, और वैसे भी वो ऑयल जो वेजिटेबल, रेगुलर वेजिटेबल ऑयल भी हो, तो उसके बारे में भी यही कॉन्सेप्ट आजकल डेवलप हो रहा है कि उसकी वजह से बॉडी को नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। बीच में जो आप कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी किस्म के, चाहे वो ब्रेड क्रम्स हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का फ्लावर है, जो आप ऐड करते हैं और उसको कोट करते हैं चिकन को, वो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो कोटिंग होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए आप ये देखेंगे कि अगर आप न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन कभी डिटेल से चेक करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जितनी कैलोरीज उस मीट की, जैसे कि चिकन ब्रेस्ट का पीस है या चिकन लेग का पीस है, उसमें जितनी कैलोरीज होंगी उतनी ही तकरीबन कैलोरीज उसकी उस कोटिंग में सिर्फ होंगी। मतलब ये हुआ कि अगर आप एक चिकन ब्रेस्ट का पूरा पीस, जितना बड़े साइज का आमतौर पे फ्राइड चिकन वगैरह के साथ सर्व होता है, अगर आप उसको, उसकी कैलोरीज देखें तो वो शायद हार्डली 350 या 300 कैलोरीज बनती हैं, लेकिन जो उसके ऊपर कोटिंग है उसको मिला के उसकी कैलोरीज ठीक ठाक ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप फ्राइड चिकन खाते हैं और आपको स्किन खाने का बहुत शौक है और कोटिंग पसंद है, तो फिर तो बेहतर तरीका ये है कि फिर आप पूरा का पूरा 3-4 पीसेस खाने के बजाय कोई एक पीस सिलेक्ट करें, चाहे वो ड्रम स्टिक हो या वो थाई का पीस हो। तो इन दोनों को मिला के कैलोरीज तकरीबन 500 के करीब हो जाएंगी। या फिर आप ऐसा करें कि चिकन ब्रेस्ट का एक पूरा पीस लें और उसके पूरे स्किन और कोटिंग के समेत उसको खाएं, उसकी कैलोरीज तकरीबन 350 कैलोरीज हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो ऑफ कोर्स वो कैलोरीज टोटल मिला के 1000 कैलोरी से ऊपर हो जाएंगी। साथ आपने ड्रिंक भी पीना है और उसके साथ आपके पास फ्राइज भी सर्व किए गए हैं। फ्राइज के लिए मैं फिर वही रिकमेंड करूंगी, 15 से 20 फ्राइज से ज़्यादा आप फ्राइज मत खाएं, और जो ड्रिंक होगा वो डाइट ड्रिंक रखें। किसी किस्म का शुगरी ड्रिंक नहीं, चाहे वो फ्रूट जूस ही क्यों ना हो, वो आपने नहीं पीना। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि अगर चिकन ब्रेस्ट का जो पीस है, अगर उसकी कैलोरीज 350 या 400 के करीब हैं, और अगर आप वो कैलोरीज कट करना चाहते हैं, और अगर आप कोई बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है सिर्फ कोटिंग खाने के, और उसको रिमूव करके अगर आप खा सकते हैं, तो आपकी कैलोरीज कट होकर तकरीबन 300 या उससे कम रह जाएंगी, 250 तक हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप चिकन ड्रम स्टिक खाते हैं तो चिकन ड्रम स्टिक की जो अपनी कैलोरीज हैं वो 85 होती हैं फ्राइड ड्रम स्टिक की, और अगर आपने उस पर कोटिंग के साथ खाना है तो वो 150 या 140 कैलोरीज, यानी तकरीबन डबल हो जाता है। तो अगर आप कोटिंग के बगैर खाएं तो आप चिकन का ब्रेस्ट पीस प्लस उसका ड्रम स्टिक प्लस उसका थाई पीस आराम से खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोटिंग ज़रूर खानी है तो फिर चिकन थाई और चिकन ड्रम स्टिक, या तो आप ये 2 पीस खाएंगे या आप सिर्फ चिकन ब्रेस्ट खाएंगे, तो आपकी जो टोटल कैलोरी इनटेक है वो 600-700 कैलोरीज के करीब बनेगी विद फ्राइज। तो अब आपने ये खुद डिसाइड करना है कि आपने अपने डाइट पोर्शन को इस आउटलेट पे जाके या जहाँ पे भी फ्राइड चिकन मिल रहा है उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। इसके अलावा साथ कोल्स्लॉ और किस्म की चीज़ें होती हैं। अगर वो सैलड कोल्स्लॉ है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको ज़रूर खाएं। उससे ये है कि उसमें थोड़ा वो क्रीमी तो है, उसकी अपनी कुछ कैलोरीज हैं, लेकिन एटलीस्ट
उससे आपको वेजिटेबल इंटेक भी आपका साथ आएगा और आपको स्टमक फुल करने में भी हेल्प मिलेगी।